डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस असद कैसर और कासिम सूरी की नज़रसानी दरखास्तें खारिज। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वकील नईम बुखारी से इस्तफसार किया, आप केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं, जिस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया तो क्या मैं भी चला जाऊं। नईम बुखारी के जवाब पर कमरे अदालत में कहके लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने दलाल सुनने के बाद कहा कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नज़रसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच में शामिल। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बार बार कह रहा हूं कि कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। हम तो गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तो बस मौका देखा जाता है। मैं सब गलतियां अपने सर पर उठाऊं। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाए, अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर मेंगल को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि यासिर अहमद ने अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की। रिटर्निंग अफसर ने अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। अख्तर मेंगल 8 फरवरी के आम इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। अदालत अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद करती है। कराची के इलाके नाज़माबाद में एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। फायरिंग से कारकुन जाँ बहक, एक जख्मी। नामालूम अफराद ने इलाके में 2 गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक दोनों जमातों में झगड़ा रैलियां आमने सामने आने से हुआ। जाँ बहक शख्स फराज एमक्यूएम का कारकुन है। गाड़ी चलाई और फिर जो है वो फायरिंग हुई है। वो अपने जरा दिमाग का इलाज कराएं, वो अपने दिमागों का इलाज कराएं और अपनी नजरों का इलाज कराएं। वीडियोस देखें, इन्हीं गाड़ियों पे चढ़कर आए वो। तो अगर गाड़ी जल चुकी होती तो ये गाड़ियां फिर कहां से आई? वाकया ये है कि मारने के बाद, शहीद करने के बाद दम तो है नहीं, बुज़दिल लोग हैं। तो लोग जब नियत लोग जब उनकी तरफ लगते हैं कि हमारे साथियों को शहीद कर दिया, तो गाड़ियां छोड़कर भागे बुज़दिल। नाज़माबाद वाक़या, मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नाज़माबाद में एमक्यूएम के अलावा कोई पार्टी नहीं। अहमद फराज को पीपी के दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई है। बोला जा रहा है गाड़ियां चलाने पर फराज को गोली मारी गई। वीडियो देख सकते हैं, गोली चलाने वालों के साथ मोबाइल आ रही है। मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। उसकी पिछली कई आप 15 दिन की 20 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, उसकी तकारीर उठाएं, सवाए पीपल्स पार्टी को गालियां देने के, धमकियां देने के वो कोई काम कर नहीं रहा। लिहाजा अगर हमें इस शहर में अमन कायम रखना है तो हमें कोई सख्त इक़दाम इदारों की तरफ से उम्मीदें के लेंगे। कराची में अमन अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल है। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब कोर्ट में जो शख्स जाँ बहक हुआ उसका एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। एमक्यूएम का तरीका नामुनासिब है। ये अपने पुराने रवायती तरीकाकार के तहत जीतना चाहते हैं। उनको यकीन है इलेक्शन ठीक हुए तो एक नशिस्त नहीं मिलेगी। 16 माह आराम नहीं किया, मुल्क दिवालिया होने से बचाया। साद रफीक की दीगर रहनुमा के साथ मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानिए पीटीआई के जेल में बैठने की खुशी नहीं है। रिंग रोड शहबाज शरीफ ने बनाया, वोट की ताकत से इलाके के लोगों की जिंदगी आसान होगी। उन्होंने कहा कि साजिश करके हमें नहीं, तरक्की को रिवर्स गेयर लगा दिया गया।
अब इक़्तिदार में आए तो मेट्रो बस रिंग रोड से जरूर चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के दौरान 50% पोलिंग स्टेशंस को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक हसास और इंतहाई हसास करार दिए जाने वाले पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद 46,065 है। इलेक्शन कमीशन ने 27,628 पोलिंग स्टेशंस को हसास जबकि 18,437 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया। पंजाब में 12,580 पोलिंग स्टेशंस हसास और 6,040 इंतहाई हसास करार दिए गए।